तानिया के जज्बात बदले रहे थे, दिल एक बार फिर धड़कना शुरू हुआ था। साल पहले जिस दिल ने कभी किसी से प्यार ना करने की ठानी थी, आज वही दिल एक बार फिर इन राहों पे चलने के लिए उकसा रहा था। दुनिया खूबसूरत लगने लगी थी, लोग अच्छे और सच्चे लगने लगे थे। अब इसका छूना दिखा और अजियत नहीं, किसी अपने का होने का एहसास दिलाता था। सब बदला बदला सा लग रहा था। आर्यन का इसे अहमियत देना, अपना पागलपन दिखाना अच्छा लगने लगा था। लेकिन इस सब के बावजूद अपनी फीलिंग को बयान नहीं कर सकती थी, अपनी माजी में किए गए गुनाह को भूला नहीं सकती थी। इसे डर था, अगर आर्यन और इसके घर वालों को जब इसकी सच्चाई पता चलेगी कि मैं एक खूनी हूँ, मेरी बहन और मेरा बाप मेरी वजह से इस दुनिया से चले गए थे, तो सब खत्म हो जाएगा। ये लोग भी इसे एक कातिल समझ के नफरत करे गए, बस नफरत। और आर्यन जो इसके लिए पागल हुए जा रहा है, इसकी सच्चाई सामने आते ही एक सेकंड में इसे छोड़कर चला जाएगा। कौन मर्द ऐसी औरत के साथ रहना चाहेगा जिसके दिल में पहले कोई और मर्द था। अब हालात जैसे भी हो, लेकिन इसका माजी इतना दर्दनाक था कि ऐसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। इसने भी ठान ली थी कि कभी आर्यन को अपनी सच्चाई नहीं बताई गई और ना ही कभी अपने जज्बात इस पर वाज़ा होने दे गई। इसे अब किसी भी तरह इस रिश्ते से छुटकारा पाना था, जो ना चाहते हुए भी इसके और आर्यन का दरमियान बन चुका था। आर्यन का पागलपन दिन बे दिन बढ़ता देख इसके दिलो दिमाग में एक डर सा बैठ गया था। किसी भी तरह इसे आर्यन से दूर जाना था, इससे पहले वो इस के जज्बात और दिल की कैफियत का अंदाज़ा लगाता और कुछ ऐसा करता जिससे इसके पाँव पीछे लेने मुश्किल हो जाते। सितारा सितारा, अंदर आ जाऊं तानिया। आयशा तानिया को गेट के पास खड़ा देख इसे के पास आ। आयशा की रोज़ रोज़ की जिद पर तानिया आज इसके साथ इसके घर आ ही गई थी, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नहीं चाहती कि आर्यन का सामना हो, वो तो अल्लाह का शुक्र है कुछ दिन से वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था, तो कुछ दिन इसके पागलपन से बची हुई थी। अब खुद ही इसके घर आकर इसका पागलपन नहीं झेलना चाहती थी। किया हुआ अब इतनी पासा ही गई हो तो अंदर भी आ जाऊं, डैड घर ही है, तुमसे मिलकर बहुत खुश हो गए। आर्यन, तानिया मुश्किल से बोली, झिझक ही इतनी महसूस हो रही थी। वो घर नहीं है, वो इस टाइम ऑफिस होता है, आजकल इसका बेजी शेड्यूल चल रहा है, तुम फकर ना करो, आ जाऊं। आयशा इसका हाथ थामे अंदर ले गई। तानिया दिलावर से मिलकर बहुत खुश हुई थी, बलकल इसे अपने पापा जैसे लगे, अच्छे अखलाक के मालिक। बेटा आर्यन ने जो तुम्हारे साथ किया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हो। दिलावर अपना सर झुका गया। तानिया का दिल भर आया, आखिर को वो भी इस सारी सिचुएशन से गुजर चुकी थी। नहीं अंकल, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं, आपकी किया गलती इस मैं आप शर्मिंदा ना हो बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन भूल नहीं पाई। जाहिर है हर वालिदैन अपनी औलाद को अच्छी से अच्छी परवरिश देने की कोशिश करता है, ये औलाद पे डिपेंड करता है। वो वालिदैन का सर शर्म से नचा करता है, ये फ़ख्र से ऊंचा। आओ तानिया, मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हो। आयशा माहौल को खुशगवार करने के लिए तानिया का हाथ पकड़े अपने कमरे में ले गई। दोनों एक दूसरे के साथ इतना मसरूफ़ हो गई थी कि टाइम का पता ही ना चला था। सारा घर देख लिया और पेट भर खाना भी खा लिया। आओ अब मैं तुम्हें आर्यन का रूम दिखाती हो, इसका रूम पूरे घर का बेस्ट रूम है। आयशा तानिया का हाथ पकड़ा आर्यन के रूम की तरफ बढ़ी। नहीं, अब मैं हॉस्टल जाऊंगी, बहुत टाइम हो गया है, वार्डन इंसल्ट करे गई। यार अभी तो सिर्फ 4 बजे है, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आर्यन भी रात को कहीं आएगा, इसकी टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं। तानिया को खिंचा आर्यन के रूम मिला। पूरा रूम वाइट ब्लू था, इसकी आंखों की तरह, कलर से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ वाइट था। बाएं तरफ खिड़कियों के आगे बड़े बड़े ब्लू भारी पर्दे लगे हुए थे, जो इस कमरे की शान को बढ़ा रहे थे, और दाएं तरफ ड्रेसिंग टेबल पर तरह तरह की परफ्यूम और जेल सीट थी। कमरे के अंदर ही एक और कमरा था, जहां शायद वार्डरोब सीट थी। दरमियान जहाजी साइज बेड अपनी मिसाल आप था। बेड के पीछे लगी बड़ी से तस्वीर, जिसमें आर्यन अपने सकस पेट की नुमाइश करता हुआ एक हाथ अपने बालों में फेरता बेहद हैंडसम लग रहा था। तानिया इसको देख शर्मा सी गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तानिया अपने दिल के मकाम पर हाथ रख गई, जैसे इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, जो पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार था। आर्यन ऑफिस से थका जैसे ही अपने रूम में दाखिल हुआ, सामने
तानिया और आयशा को देख चौंका। तानिया को देख इसके चेहरे पर मुस्कुराहट भखरी आहिस्ता से अंदर दाखिल होते आयशा को बाहर जाने का इशारा करने लगा। तानिया इसकी आहट से इंजन तस्वीर में खोए हुआ थी। आयशा नामी सर हिलाने लगी। आर्यन को अंदाज़ा था ये चुड़ैल इसे अकेला छोड़े हरगिज़ बाहर नहीं जाए गई, इसलिए आज पहली बार इसके आगे हाथ जोड़े बाहर जाने का इशारा करने लगा। आयशा इस पर तरस खाती और इसके कान में 2 मिनट का बोले बाहर चली गई। आर्यन आहिस्ता से दरवाज़ा लॉक करता हुआ इसके पीछे जा खड़ा हुआ। कितने दोनों बाद इसे देख रहा था, इसकी खुशबू महसूस कर रहा था। तस्वीर देखने की क्या ज़रूरत है, जब मैं पास हो मुझे देख लो, वो भी लाइयो। आर्यन इसकी पशत को अपने सीने से लगाए, इस के कंधे पर अपनी थोड़ी रखे। इसके कान में भारी भरकम आवाज़ मी बोला। तानिया डर कर अछली अपने आप को छुड़ाने लगी। तुम कब आए? और ये आयशा कहा गई। तानिया पूरे कमरे में नजरें दौड़ाने लगी। जब तुम मेरी तस्वीर में खोए हुए थी तब आया और आयशा को मैंने यहाँ से भेज दिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम मुझे इतना मास करो गई कि मेरे घर तक ही आ जाओ गई। आर्यन इसकी गर्दन में मिला दिए अपने आप को रिलैक्स करने लगे। मैं को तुम्हें मास नहीं कर रही थी, वो तो आयशा ने इतना इसरार किया तो मैं आ गई। मैं अब बस जाने ही वाली थी, मुझसे मिले बगैर ही जाने वाली थी। अगर पहले बता देती तो मैं जल्दी घर आ जाता। आर्यन इसका रूह अपने सामने किए इसकी कमर को अपने बाजू में झपकड़ गया। उसी लिए तो नहीं बताया, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अब छोड़ूं मुझे, जब देखो चपकते रहता हूँ दूर रहकर भी तो बात हो सकती है। तानिया अपने आप को छोड़ाते हुए इसकी आंखों में मैं देखने लगी, जहाँ इसके लिए प्यार ही प्यार था। दूर रहकर बात करने में मज़ा नहीं आता, जो पास रहकर आता है। मेरे पास आने पर तुम्हारी सांसों का भारी होना, तुम्हारे दिल का जोर से धड़कना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आर्यन थोड़ी से पकड़ा इसका चेहरा ऊपर किया, अपने प्यासा लब इस के लबों में रखे अपनी प्यास बुझाने लगा। आज पहली बार तानिया ने कोई मुज़ाहमत ना की थी, बल्कि इसका पूरा साथ दिया था। तानिया आंखें बंद किए इसके लमस को महसूस कर रही थी। आर्यन कुछ देर बाद पीछे हुआ और तानिया को देखने लगा, जो वैसा ही आंखें बंद किए खड़ी थी। तानिया आर्यन को दूर होता महसूस किए अपनी आंखें खोले, इसकी गर्दन में अपने दोनों बाजू डाले, इसे दोबारा अपने करीब कर गई। आर्यन इसका मतलब समझते हुए दोबारा इसके हंटों पर झुका, अपनी तमाम तर शदती इस पर लुटाने लगा। आर्यन तानिया को ऐसे ही लिए सोफे पर जा बैठा। दोनों की तशनगी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आर्यन इसके हंटों से होता हुआ इसकी शारग पर अपने होंठ रखे, वहीं पर अपने दानत गाड़ गया। तानिया की आंखों से आंसू रवा थे, लेकिन दिल इसकी क़ुर्बत का तलबगार हुआ बैठा था। आर्यन एक बार फिर इसके लबों पर पूरी शिद्दत से झुका। सारी थकन, सारी टेंशन एक पल में हुआ थी। इसकी क़ुर्बत पाता ही इसके असाब रिलैक्स हुए थे। दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए थे कि वक्त के पता ही ना चला था। दरवाजे की खिटखिट पर तानिया होश में लौटी और अपने ऊपर झुके हुए आर्यन को एक झटके से पीछे किए थी। इससे पहले कि तानिया दरवाज़ा की तरफ बढ़ती, आर्यन इसका हाथ पकड़े रोक गया। मत जाऊँ, आई नीड यू। आर्यन एक झटके से इसे अपनी तरफ खींचे, अपने सीने से लगा गया। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। आर्यन जोर से इसे खुद में बेचे जाने से रोक गया। तानिया की आंसू में तेजी आ जाना तो वो भी नहीं चाहती थी, लेकिन रुक भी नहीं सकती थी। अपना माजी भुलाए, अपने को तकलीफ में छोड़कर वो कैसे अपना घर बसा सकती थी। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती और कभी कर भी नहीं सकती। सुना तुमने, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। तानिया अपना पूरा जोर लगाए आर्यन को पीछे किए दरवाज़ा खोले रोती हवा बाहर भाग गई। आयशा जो बाहर खड़ी थी इसे ऐसे रोता हुआ देख इसके पीछे भागी, मगर अफसोस तब तक वो जा चुकी थी। आर्यन गुस्से से कमरे की सारी चीज़ें तोड़ने लगा। पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था, अपने इतने पास कि ये कैसे मीना मोरे भाग गई थी। गुस्सा था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज पहली बार इसे एहसास हुआ था कि वो भी इससे प्यार करती है। दिल में जैसे सुकून सा उतरा था। दूसरे ही पल इसे यूं पराया करके चली गई, जैसे जानती भी ना हो। आर्यन सब चीज़ें तोड़फोड़ किए, वॉशरूम में शावर ऑन किए, इस के नीचे खड़ा होकर अपना दिमाग ठंडा करने लगा। इसके सारे जज्बात उजागर किए, कैसे रूह मोड़ गई थी जालिम। आर्यन तानिया को दिखे आर्यन के रूम में आ
पूरा रूम बिखरा देख आयशा हैरान हुआ, पूरा रूम बिखरा पड़ा था। ब्रायन नी परफ्यूम की बोतल जमीन पर टूटी पड़ी थी। मामला आयशा की समझ से बाहर था। आर्यन, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? आयशा वॉशरूम के दरवाजे को खटखटाते हुए बोली। कुछ नहीं हुआ। आर्यन बाहर निकले, वरडरूब से अपने कपड़े निकाले, वापस वॉशरूम में बंद हो गया। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? तानिया भी रोते हुए गई है और तुमने भी अपने पूरे कमरे का खशर भगाड़ा हुआ है। क्या बात है तुम दोनों में? आयशा दरवाजे से लगी सवाल पे सवाल किए जा रही थी। बोला ना कुछ नहीं हुआ, क्यों सर खा रही हो? आर्यन चीनच करके बाहर निकलता हुआ भड़क गया। आर्यन, बताओ मुझे, क्या किया है तुमने? मुझे तुम्हें इसके साथ अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। कितना रो रही थी वो। तुम्हें इसकी बहुत फ़िक्र है और इसका किया जो वो मेरे साथ करती है। किया किया इसने तुम्हारे साथ, मुझे भी तो पता चले। आयशा इस के हाथ से टाउल पकड़ गई जो पिछले 5 मिनट से अपने बालों पर रगड़ रहा था। उसी से पूछ लेना, अब जाऊं यहाँ से, जब देखो सर पर सवार रहती हो। आर्यन टाउल इसके हाथ से खींचता हुआ नागवारित से बोला। मैं डैड को बताऊं गई तुम्हारी हरकतों के बारे में, वही तुम्हें ठीक करे गए। आयशा इसे धमकी देते हुए बाहर निकली। बता देना जैसे बताना है, मुझे किसी की परवाह नहीं। आर्यन इंची आवाज में बुड़बुड़ाता हुआ सिगरेट के पैकेट में से सिगरेट निकला, इसे सलगाए लबों से लगा गया। सिगरेट मीना से लगाए खिड़की के पास खड़े होकर अपने असाब दरसत करने लगा। सितारा सितारा सितारा। तानिया अपने आंसू साफ किए रूम में दाखिल हुआ, जहां इसकी रूममेट अपने कामों में बिजी थी। इसको देख इसकी जानिब बढ़ी और इसके लटाने पर सवाल पूछने लगी। तानिया सबकी बातों को इग्नोर किए अपना सारा सामान पैक किए बना कैसी से कुछ बोले हॉस्टल से बाहर निकली और टैक्सी लिए होटल पहुंची। वहां से फ़ोन पर अपनी पाकिस्तान की टिकट कन्फर्म करवाए, फ़ोन बंद करके सैम निकाल गई। जो भी हो रहा था सही नहीं हो रहा था। अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। इससे पहले अपने आप को हारती से यहाँ से जाना ही था हर हाल में। उसी लिए हॉस्टल भी बना, किसी को कुछ बताया यहाँ चली आ जानती थी वो वहाँ ज़रूर आएगा। तानिया होटल की खिड़की पर खड़ी अपने आंसू बहाने लगी। खुशियाँ इस के नसीब में लिखी ही नहीं थी, इसे अपने किए की सज़ा मिल रही थी। ना जाने ये सज़ा कितनी लंबी होने वाली थी। आर्यन और इसकी फैमिली इसकी सच्चाई जानने के बाद इससे नफरत करते। इससे अच्छा था खुद ही इनसे दूर चली जाए। कम से कम इसे बुरा तो ना समझे गए। इसके जाने के बाद अच्छे अल्फाजों से याद तो करे गए। तानिया को इस वक्त यही सही लग रहा था। आ तो अकेली थी, लेकिन यहाँ से कुछ बुरी और कुछ अच्छी यादें लेकर जा रही थी। आर्यन के साथ गुजारा चंद घंटे इसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत थे। अपनी सांसों में बसाए इसकी यादों के सहारे वापस जा रही थी। जानती थी इसे बना बताया जाना सही नहीं था। अगर बताकर जानती तो पागल दीदा इंसान इसे कभी नहीं जाने देता और छोड़कर जाने की वजह ज़रूर पूछता, सवाल पे सवाल करता। आज जब इसने जाने से रोका तो तानिया का दिल किया फूट फूट कर रोए और हमेशा के लिए ऐसे ही इसके सीने से लगी रहे। लेकिन डर जो दिल में घर किए बैठ गया था, इससे कैसे निजात हासिल करे। सच्चाई जानने के बाद अगर वो छोड़ जाता, टकरा देता तो शायद जी नहीं पाती, मर जाती। अब कुछ और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी इस में। अपने आंसू साफ किए, दिल को दिलासा दिए, बेड पर कंबल ओढ़ने उनकी बंद कर गई। सितारा 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 सितारा। रात भर सिगरेट नोशी करने से इसके गुलाबी होंठ नीले पड़े हुए थे। उनकी ननद से बोझल थी, दिल को एक पल भी चैन नहीं आ रहा था। बेचैनी हद से ज्यादा थी। रात भर इस दुश्मन जान के बारे में सोचते गुजरी थी। अब भी दिल को कहीं चैन नसीब नहीं हो रहा था। रात को इस पर बेहद गुस्सा था, इसलिए इसके पास नहीं गया। अगर जाता तो ज़रूर कुछ उल्टा सीधा कर बैठता, लेकिन अब इसको दिखे बना दिल को चैन भी नहीं आ रहा था। जल्दी से उठते हुए फरश होकर बाइक की चाबी पकड़े बाहर निकला। सुबह के 6 बजे हॉस्टल के बाहर खड़ा कॉल पे कॉल करने लगा, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। बेशुमार फ़ोन कॉल किए। आर्यन हॉस्टल के गेट के पास गया, जहां सिक्योरिटी गार्ड वहीं से अंदर जाने से रोक गया। आर्यन गार्ड को धक्का देते हुए अंदर बढ़ा। सिक्योरिटी गार्ड हॉस्टल के अमले को इन्फॉर्म किए, इसके पीछे भागा। आर्यन तानिया का नाम पुकारता हुआ एक एक रूम चेक करने लगा। तमाम गार्ड इसके पीछे लगे हुए थे और आर्यन भागते हुए तानिया को आवाज़ें लगा रहा था। 5-6 गार्ड आर्यन को झुकड़े बाहर लाए।
आर्यन अपने आप को छोड़ा रहा था और तानिया को पुकार रहा था। तमाम लड़कियां बाहर निकल आ थी, हॉस्टल का सारा अमला बाहर गया था और सब इस पागल लड़के को देख रहे थे जो कब से सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा था। तानिया कहा, तानिया को बुलाओ, मुझे इससे बात करनी है। आर्यन मुज़ाहमत बंद किए सुकून से खड़ा बोला, वो यहाँ नहीं है। वार्डन सब रूम चेक किए, सब लड़कियों से पूछते हुए नीचे आए, इसे बताने लगी, यहाँ नहीं मतलब कल सब सामान लिए वो यहाँ से जा चुकी है। कहाँ गई है? आर्यन अपना गुस्सा कंट्रोल किए बोला, पता नहीं, अपना सामान पैक किया और चली गई, किसी को नहीं बताकर गई। कहाँ जा रही है? ऐसे कैसे जा सकती है वो? आप कैसे इसे जाने दे सकते हैं? वो तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं है। देखिए, यहाँ स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते। आप प्लीज़ हमें मजीद परेशान मत करें। आर्यन एक नज़र सब पर डाले हॉस्टल से बाहर निकल गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए, फ़ोन भी बंद आ रहा था। गुस्से से ज़ोर से अपना हाथ दीवार में मार गया। हाथ से खून बहने लगा, लेकिन परवाह कैसे थी? कोई दोस्त भी नहीं था जिसके पास जाता। आयशा को भी कुछ पता नहीं था। बेमकसद बाइक सड़क पर दौड़ाने लगा, शायद कहीं नजर आ जाए। यूनिवर्सिटी भी सारी चेक कर चुका था, कहीं नहीं मिल रही थी। आर्यन के दिल में तरह तरह के ख्याल पैदा हो रहे थे। अपने आप को कूस भी रहा था, क्यों जाने दिया इसे। इस वक्त रोता हुआ चेहरा बार बार इसकी आंखों के सामने आ रहा था। अब बस एक ही रास्ता, पुलिस में रिपोर्ट। थका हारा आर्यन दोपहर के वक्त घर पहुंचा। दिलावर और आयशा इसे ऐसे देख घबरा गए। अजड़ी हालत, बिखरे बाल, नीली आंखें जो इस वक्त सुर्ख हो पड़ी थी। क्या हुआ आर्यन? दिलावर इसे देखते ही इसके तरफ बढ़े। डैड, वो चली गई, मुझे छोड़कर चली गई। आर्यन रोता हुआ दिलावर के गले जा लगा। कौन चली गई बेटा? और तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? तानिया। डैड, तानिया मुझे छोड़कर चली गई। मैंने इसे कितना ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई है। अपने भाई की ऐसी हालत देख आयशा के आंखों में भी आंसू आ गए। इसे अंदाज़ा नहीं था तानिया से इतना प्यार करता है। कुछ नहीं होगा, मिल जाएगी, कहीं नहीं जाती वो। तुम एक मर्द होकर रो रहे हो, बहादुर बनो। जाऊं फरश होकर आओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हो। इसे ढूंढना चलो, शाबाश, जाऊं फरश होकर आओ। दिलावर से बेटे का दिख देखा नहीं गया। इतने लाड से बड़ा किया था, हर ख्वाहिश पूरी की थी, और अब इसे ऐसे रोता हुआ कैसे देख सकते थे? 6 महीने के बाद ब्लैक सूट बूट पहने, तरतीब से बाल सीट किए, कान में ब्लूटूथ लगाए, गाड़ी से निकलते हुए एक बड़ी सारी बिल्डिंग में दाखिल हुआ। लेफ्ट में दाखिल हुए, फियफत फ्लोर पर पहुंचा। जैसे ही लेफ्ट से बाहर निकलकर अपने ऑफिस में दाखिल हुआ, तमाम ऑफिस वर्कर इसे देख इख्तराम में खड़े हो गए। इंग्लिश में तेज तेज किसी से बात करता हुआ अपनी आन बान शान लिए अपने कैबिन की तरफ बढ़ा। सिद्दीक साहिब, इन लोगों को कॉल करके मना कर दे, मैं ऐसे लोगों के साथ हरगिज़ काम करना पसंद नहीं करता जो वक्त की कद्र ना करे। आर्यन गुस्से से भरा अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाता अपनी मैनेजर से मुखातब हुआ। सर, वो बहुत मज़रत ख्वाह थे, कह रहे थे अगर इमरजेंसी ना होती तो कभी भी आज की मीटिंग कैंसिल नहीं करते। इतनी भी किया लापरवाही हो, इन्फॉर्म तो कर सकते थे, जो भी हो आप इन्हें मना कर दे और दूसरी पार्टी को कॉल कर दे जो हमसे मिलना चाहते थे। मेरे शेड्यूल के मुताबिक टाइम सीट कर ले और मुझे मेल कर देना। नज़रें हनूज लैपटॉप पर थी और उंगलियां स्पीड से चल रही थी। अब आप जा सकते हैं। आर्यन मैनेजर को ऐसे ही खड़ा देख गोया हुआ। मैनेजर सर हिलाता हुआ बाहर की तरफ बढ़ा। मैनेजर के जाते ही आर्यन की उंगलियां रिकी और सुकून हासिल करने के लिए चेयर से टैक लगाकर आंखें बंद कर गया। इन 6 महीनों में एक पल भी सुकून से न गुजारा था। दिल जैसे फतर का हो गया था, सीने में हर वक्त एक आग सी जलती रहती थी जो इसे एक अंगारा बनाए हुए थी। नीली आंखें जिनमें हर वक्त सुर्खी रहती थी। हंसा तो जैसे बोल ही गया था, बस याद था तो इस दुश्मन जान का आखिरी लम्हा, आखिरी अल्फाज जो अभी भी इसके कानों में गूंजते थे। कितनी आसानी से इसे बेवकूफ़ बना गई थी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था इसे, हर जगह इसे तलाश किया था। यूनिवर्सिटी का हर एक पेपर छान मारा था, शायद कोई एड्रेस मिल जाए, मगर बेसूद सब कुछ ख़त्म करके जा चुकी थी बहुत दूर। पूरा एक प्लान के साथ ना जाने कितनी ही रातें जाग कर गुजारी थी। इतना तो वो जानता कि वो इससे प्यार करने लगी थी। इसकी आंखों से साफ झलक रहा था। फिर अचानक ऐसा किया हुआ कि सब छोड़कर पाकिस्तान चली आ थी। पिछले 1 महीने से पाकिस्तान
मैं आए इसे ढूंढने में ही मसरूफ था, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन तलाश अभी भी जारी रखी थी। इसे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन था, सच्ची मोहब्बत की थी इसने सच्चे दिल से अपना सब कुछ इसे माना था। पूरी जिंदगी इसके ग़ुर्बत में गुजारने का ख्वाब देखा था इसे, अपने रूम में बसा लेने का ख्वाब। 6 महीनों में जुनून कम होने की जगह अल्टा बढ़ा ही था इसे पा लेने का जुनून, और ये जुनून ना जाने किस हद तक जाने वाला था। इस बात से तो आर्यन भी अनजान था। सितारा 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 आज ऑफिस से छुट्टी किए पूरे घर की सफा करने के बाद अब किचन में खड़ी अपने लिए खाना बना रही थी। सारा दिन ऑफिस गुजारने के बाद घर के लिए टाइम ही नहीं बचता था, और उम्मीद भी नहीं रख सकती थी। घर तो कौ होता नहीं, और पूरा घर एक उम्मीद के हवाले नहीं कर सकती थी। ऑफिस में आज का काम ना था तो घर की सफा के बारे में सोचा, और सबा से लगी अब फारिग हुआ थी। अपने लिए खाना बनाए प्लेट में निकाला, डाइनिंग टेबल पर बैठे कर खाने लगी। इसकी किस्मत में शायद अकेलापन ही लिखा था, और ये भी इसने खुद ही चुना था अपने लिए। किसी ने इससे वापस आने की वजह ना पूछी थी, और ना ही इस का हाल चाल पूछा था। कैसी थी, क्यों वापस आ गई, किया हुआ है कुछ भी नहीं। यहाँ तक इसकी अपनी मां ने इसे के साथ रहने से इनकार कर दिया था। तानिया कितनी ही बार रुखसार को घर आने का बोल चुकी थी। इतना बड़ा घर इसे खाने को दौड़ता था, दम घटता था इसका, लेकिन रुखसार ने एक कातिल के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया था। इनका कहना था जब तक मौत नहीं आ जाती तब तक अपने बेटे के पास ही रहेगी। तानिया हमाद से भी ना जाने कितनी बार मुआफ़ी मांग चुकी थी, लेकिन सब फतर दिल बने बैठे थे, को मुआफ़ करने को तैयार ही नहीं था। ये जाने बगैर के इस छोटी सी जान हर किया गुजर रही हो गई। मौत सबको आनी है, को जल्दी चला जाता है तो को लट किसी की मौत का जिम्मेदार किसी इंसान को ठहराना गलत बात है। सबकी मौत बर हक है, और इनकी मौत ऐसे ही लिखी थी। अगर तानिया ना भी होती तो फिर भी इनकी मौत यकीनी थी। इनकी जिंदगी ही इतनी लिखी थी। खाली घर तानिया को खाने को दौड़ता था, घर रहकर पागल होने से अच्छा था को काम कर लेती। इसीलिए तानिया ने ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला किया था। हमाद को भी इसमें कोई मसला ना था। अपने आप को काम में इस कदर मसरूफ़ कर चुकी थी कि किसी के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था। रात दिन बस काम में लगी रहती थी, ताकि दिमाग हर वक्त मसरूफ़ रहे और इसकी यादों से बची रहे। लेकिन जब भी इसकी याद आती थी, दिल खून के आंसू रोता था। लेकिन जिन आंखों में इसने अपने प्यार जुनून देखा था, इन आंखों अपने लिए नफरत देखने की इसमें हिम्मत ना थी। अपनी ज़िंदगी में आर्यन नाम का चैप्टर 6 महीने पहले ही ख़त्म करा थी, और अपने आप को काम में इस कदर मसरूफ़ रखना चाहती थी कि इसकी यादें भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए। सितारा 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 मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी कंपनी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। हमाद आर्यन के सामने वाली चेयर पर बैठा इसकी आंखों में दिखे मुस्कुराते बोला, हमें भी खुशी हुई है कि आप जैसे टाइम की रेसिपी कट करने वाले लोग हमारे कंपनी से जोड़े गए। मुझे उम्मीद है हम दोनों का साथ दोनों कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप कुछ आइडिया हमारे साथ शेयर करना चाहते थे? आर्यन ब्लूटूथ पेस में मौजूद चेयर पर टांग पे टांग रखे हाथ से इशारा किए सामने बड़ी सी एलडी पे अपनी नज़रें जमा गया। हमाद अपना लैपटॉप इससे कनेक्ट किए अपने आइडिया आर्यन के साथ शेयर करने लगा, जो आर्यन को काफ़ी एम्प्रेसिव लग रहे थे। मुझे आपके आइडिया अच्छे लगे, मैं एग्रीमेंट बनावा देता हो, आप इस पे साइन कर देना। ओके, अब मैं चलता हूँ। हमाद आर्यन से हाथ मिलाए अपना सामान समेटे बाहर की तरफ बढ़ा। सितारा 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 आज फैरत तो है, पूरी कंपनी में इतनी अफरा तफरी क्यों मची हो है। तानिया जैसे ही ऑफिस में दाखिल हो, सब वर्कर को इधर और उधर भागता देख हैरानगी से देखने लगी। हमारे न्यू पार्टनर जिनके साथ हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया है, वो यहाँ आ रहे हैं। हमाद सर का कहना है सब काम अच्छे से होने चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सब लोग अपना अपना काम ख़त्म कर रहे और आपको भी मीटिंग रूम में आने के लिए बोला। ललालेप टाप में झपकी तेज़ तेज़ बोली। तानिया मीटिंग रूम की तरफ बढ़ी, जहाँ सब पहले से मौजूद प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तानिया चलती हो अंदर आ और हमाद के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। गाइस, अब जब सब पहुंच चुके हैं तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट इस कंपनी के लिए बहुत अहमियत रखता है।
पिछले का महीनों से मैं इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की कोशिश कर रहा था, अब जाकर मेरी मेहनत रंगला है। अगर हमारे प्रोडक्ट्स इन्हें पसंद आ जाते हैं तो हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसलिए किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी काम किया जाए इसे दोबारा रीचेक किया जाए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमाद एक एक लफ्ज़ पर जोर दिए बोला। सब हमी सर हिला गए। तानिया भी हमी सर हिला गई। अभी 1 महीना हुआ था इसे कंपनी जॉन किए ज़्यादा कुछ जानती तो नहीं थी, लेकिन जो भी काम इसे हमाद देता पूरी लगन से पूरा करती और ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने की कोशिश करती थी। सर मिस्टर आर्यन आ गए हैं। हमाद का मैनेजर मीटिंग रूम में दाखिल हुए बोला। आर्यन के नाम पर तानिया का दिल धड़का और दिमाग सुन पर गया। हेलो मिस्टर आर्यन, कैसे हैं आप? हमाद आगे बढ़ता हुआ आर्यन से हाथ मिलाए गले लगा। तानिया की इस तरफ कमर होने की वजह से कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन अपनी आंखें बंद किए अल्लाह से दुआ गो थी कि जो वो सोच रही है वो ना हो। दुनिया में और भी तो लोगों के नाम होते हैं। आर्यन फुल वाइट टूथपेस्ट पहने ब्राउन बालों को महारत से जेल से सीट किए, अपनी नीली आंखों से चश्मा उतारे फुल एटीट्यूड में सबको सलाम करते हुए आगे की तरफ बढ़ा और जैसे ही आगे बढ़ा सर झुकाए बैठी तानिया को देख इसके कदम वही थम से गए। आंखें इस पर ठहर सी गई। तानिया भी आहिस्ता से सर उठाए इसकी तरफ देखने लगी। दोनों की आंखें पल भर को मिली। तानिया फौरन से नजरें चरा गई। ना जाने इस एक सेकंड में कितनी दुआएं मांग चुकी थी इसके सामने ना आने की, इसे अपना वहम समझने की, लेकिन सब बेकार। आर्यन इस पर नजरें ठिकाए चेयर पर बैठा कितनी तरसी थी निगाह है। इस दुश्मन जान के सिर्फ एक दीदार के लिए कितना तड़पाया था इस ने, और आज सामने बैठकर नजरें चरा रही थी, इंजान बनने का तमाशा कर रही थी। मिस्टर आर्यन प्रेजेंटेशन शुरू करें। हमाद इसे खोया हुआ देख इसकी तरफ देखते हुए बोला। तानिया अपनी नज़रें घुमाती हो इधर उधर देखनी हो मसनूई मुस्कुराने लगी। हाँ करें शुरू। आर्यन अपनी नज़रों का जाविया बदल गया, लेकिन गुस्से की वजह से अन उभर रही थी आंखों में सुर्खी उतर आ थी। लाइट बंद होते साथ ही हमाद बड़ी सी स्क्रीन पर मौजूद चीज़ों के बारे में बताने लगा। आर्यन की निगाहें भटक भटक कर तानिया पर जा रही थी, लेकिन तानिया बलकल इंजान बने बैठी इसके गुस्से को बढ़ाने का सबब बन रही थी।